चीन ने अपने कई सौ टैंक डाले, भारत ने अपने कई सौ टैंक डाले, चीन ने कई सौ तोपें डाली, भारत ने तोपें डाली, उन्होंने रॉकेट अपनी रेजिमेंट्स पोस्ट करी, हमने अपनी रॉकेट्स। इन 3 सालों में ये सब हुआ है, इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है, ये डर अच्छा है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें 10 नाव दी थी और 15 जनरेटर पता नहीं क्या क्या दिए थे आपने, तो आपने हमें भीख दे दी थी, अब दोबारा तैयार हो जाइए। सिर्फ 2 मुल्क हैं जिनको खा जाए न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, जो पब्लिकली सेलिब्रेट करें, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, कुछ दिनों पहले की बात है कि वॉइस ऑफ अमेरिका, जो कि एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही है, और उन्होंने बोला है कि इमरान रियाज खान, जो कि एक बड़े पॉपुलर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, टीवी एंकर थे, इमरान रियाज खान, जो कि इमरान खान के बिल्कुल खास, और इतने खास कि उन्होंने शायद पत्रकारिता जो है, सहाफत जो है, वो छोड़ के एक खास पीटीआई के सपोर्टर बन गए थे, उनको गायब कर दिया। और अब इनको डर है। वॉइस ऑफ अमेरिका अपनी रिपोर्ट बताती है कि हमें डर है, और कोट करते हैं वो रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स, फ्रांस में बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने ये डर अपना जाहिर करा है कि शायद इमरान रियाज खान इस दुनिया में नहीं रहे। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं सारे पुलिस थानों में चेक करवा लिया, पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं, आईएसआई कह रही हमारे पास नहीं है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनका, जो एमआई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब लोग कह रहे हैं हमारे पास है नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उठाया उस बंदे को, आपने उस बंदे को उठाया और आप कह रहे हैं वो है ही नहीं वहाँ पर, कह रहे पूरे पाकिस्तान में है ही नहीं वो। तो ये यूजुअल है, अभी इतना हल्ला बवेला कर रहे हैं ये लोग। मैं बार बार यही चीज़ रिपीट करता हूँ ना, बलूचिस्तान में इन लोगों ने हज़ारों जाने ऐसे ज़ाया करवा दी इन्होंने, वो लोग मिले ही नहीं, आज तक घर ही नहीं आए, वापस गायब हो गए। उनको कोई ये भी नहीं बता रहा कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पति मरा है, जिंदा है, किसी को कुछ नहीं पता, बस गायब है। तो वही उन्होंने इमरान रियाज खान के साथ कर दिया। वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, ये रिपोर्ट है अभी, और आप ये रिपोर्ट दोबारा देखिए किसको कोट कर रहे हैं। और यहाँ पे साफ तौर पे ये देखिए ना, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये इमरान रियाज खान was taken into custody on May 11th from the airport at Sialkot, an industrial city in the Punjab province, as he tried to leave the country over fears of his arrest. यानी कि इमरान रियाज खान सियालकोट से एक फ्लाइट ले रहे थे और मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे थे कि हम देश को छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि वहां पे बड़ा प्रेशर हो रहा था। तो वो देश छोड़ने की बात कर रहे थे, तो वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और उसके बाद वो कहां पर है किसी को कुछ नहीं पता। डैनियल बस्टार्ड हैं ऑफ फ्रांस बेस्ड ग्लोबल वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और RSF said in a statement of Tuesday it had received information from confidential diplomatic sources। भाई, एक जिसको कहते हैं कि गोपनीय डिप्लोमेटिक सोर्सेज जो हैं, उनसे पता लगा है कि जो जर्नलिस्ट है इमरान रियाज खान, इसको टॉर्चर करा गया, इसके साथ तशद्दुद की गई, यातनाएं इसको दी गई, और कहीं ना कहीं उस टॉर्चर के दौरान ये अपनी जान इन्होंने गंवा दी। एक कैपेसिटी होती है टॉलरेंस की किसी की भी टॉर्चर में, तो इतना ज़्यादा इसको टॉर्चर कर दिया कि ये खत्म हो गया, ऐसा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है, जिसको कोट करा है वॉइस ऑफ अमेरिका ने। ये खबर करीब 4-5-6 दिन पुरानी है, लेकिन मैं भी ये कहता आ रहा हूँ कि इमरान रियाज खान को छोड़ देना चाहिए था। इन लोगों ने बहुत गलत करा, ऐसे नहीं करना चाहिए था किसी को, इतनी किसी के साथ दुश्मनी की आपने उसकी जान ले ली। खैर, दिस नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, इट्स प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तानी पंजाब। पाकिस्तान में बहुत आम है, कभी आप बलोच, सिंधी, मुहाजिर या फिर पश्तून से पूछे तो वो आपको बताएंगे अपने दिल के दर्द। अच्छा, अब दोस्तों ऐसा है कि एक सर्वे करा गया है जिसमें चाइना की पब्लिक का नजरिया लिया गया है, और ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने भारत के बारे में, वहां के लोग क्या सोचते हैं, ये एक नया पहलू सामने आया है। द सर्वे सजेस्ट दैट ओनली 8% ऑफ दोज सर्वेड कंसिडर इंडिया टू बी ए फेवरेबल कंट्री compared to the US, which scored 12.2%, and Japan, which stood at 13%। यानी कि 8% लोग समझते हैं कि भारत एक फेवरेबल, एक अच्छा मुल्क उनके लिए है। चाइनीज को, मतलब कि अमेरिका और जापान के साथ तो उनके बहुत पुराने ऐतिहासिक दुश्मनी है। जापान ने तो चाइना को कैप्चर कर लिया था, और अमेरिका, जिससे चाइना का कन्फ्लिक्ट है, वो अमेरिका और जापान को बेहतर समझते हैं, भारत को अपने लिए अच्छा नहीं समझते। जो 2020 का सर्वे था, उसमें 26.4% जो चाइनीज थे वो ये समझते थे कि भारत एक अच्छा नेबर है, अच्छा मुल्क है।
इन 2-3 सालों में क्या हुआ कि 26% से 26.5% से भारत 8% पे गिर गया। मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा था ना कि जब तक भारत प्यार से बात कर रहा था तो भारत बहुत अच्छा मुल्क था। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहां पे हुई? प्रॉब्लम यहां पे हुई कि जब चीन ने आंखें दिखाना शुरू करा तो भारत ने भी आंखें दिखाना शुरू करा। जब चीन ने लाखों अपने फौजी बॉर्डर पर डाल दिए, भारत ने भी अपने लाखों फौजी बॉर्डर पर डाल दिए। चीन ने अपने कई सौ टैंक डाले, भारत ने अपने कई सौ टैंक डाले। चीन ने कई सौ तोपें डाली, भारत ने तोपें डाली। उन्होंने रॉकेट अपनी रेजिमेंट्स पोस्ट करी, हमने अपनी रॉकेट्स रेजिमेंट पोस्ट करी। तो ये सब करते करते एक जंग की सूरत हाल आज की तारीख पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, यानी कि लाखों दर लाखों, कोई लोग कहते हैं कि मिलियन ट्रूप्स हैं, 10 लाख ट्रूप्स हैं अगर दोनों का मिला लें, और बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, वो कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट से डिसएंगेज हो गए हैं, लेकिन चाहे वो चीन में हो, यानी कि तिब्बत, नॉट चाइना, पर तिब्बत में अगर वो हैं भी, वो हैं, दे आर फेसिंग इंडिया, और इंडियंस जो इंडिया में हैं, दे आर फेसिंग चाइना। तो ऐसे आमने सामने आईबॉल टू आईबॉल हो रहा है, जिसको हम लोग फौज में मिरर डिप्लॉयमेंट कहते हैं। मिरर डिप्लॉयमेंट मतलब कि जो आपने करा वही हमने कर दिया। तो जाहिर सी बात है यार, 26.43 साल पहले वो कब हो गया? 8 पे, वो 8 पे आ गया। अब चाइनीज समझते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। इसका मैं आपको एक लबोलुबाब बता दूं, जिस्ट इन अ नटशेल, निचोड़ जिसको कहते हैं हिंदी में, निचोड़ में आपको बताऊं कि चाइनीज समझते हैं कि भारत उनका दुश्मन है, और इन 3 सालों में ये सब हुआ है। इसलिए चाइनीज समझते हैं कि भारत अब हमारे लिए एक अच्छा मुल्क नहीं है, ये डर अच्छा है। आई लाइक दिस फियर एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मोदी जी। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मोदी जी कि जो अपना डर पैदा करा है ना चाइनीज में, ये बहुत जरूरी है इनके लिए। ये बहुत उछलते हैं चाइनीज। हम तो चुपचाप बैठे, हमने तो कभी नहीं बोला कि हमें चाइना में जाना है। इनको अरुणाचल भी चाहिए, इनको लद्दाख भी चाहिए, इनको हर चीज, इनको तमिलनाडु, केरल, इनको महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, इनको सब कुछ चाहिए। इनको पूरी दुनिया चाहिए। सब दिन रात बैठ के नूडल्स खाएं और भजन करें इनके, तब इनको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये है चाइना की बात। और ये जो सर्वे आया है, ये बोला है कि इंडिया नाउ रैंक्स ऑलमोस्ट एज हाई एज चाइना, विच हैज बीन ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट आफ्टर द यूएस बाय बीजिंग। ये मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट, तो भारत उस लेवल पे आ गया है जहां पे एक आम चाइनीज समझता है कि हमें खतरा अगर है तो भारत से है। और जैसे मैंने बोला, ये डर अच्छा है, डरते रहो बेटा, यू डिजर्व इट। 3 लोग मर गए ईरान अफगान बॉर्डर पे। अच्छा, हेलमंद एक नदी है, मैं आपको बताता हूं उसमें स्टोरी क्या है। ये लोग लड़ क्यों रहे हैं आपस में? दोनों जगह पानी की किल्लत है, और जो तालिबान वाले हैं, ये जो नदी है ना, हेलमंद नदी, ये हेलमंद प्रोविंस से आती है, प्रोविंस भी वहां पे हेलमंद। तो हेलमंद नदी है, ये अफगानिस्तान से बहती बहती जाती है ईरान में। ठीक है, ये ईरान में जाती है नदी, और ईरान में जब ये नदी पहुंचती है, राइट, तो पानी वहां पे जाहिर सी बात है ईरान में इससे पानी जाता है। अब पानी की कमी हो रही है, और ऊपर से क्या करा है तालिबान ने एक डैम बना दिया, एक बांध बना दिया। और बांध बनाने के बाद क्या है कि वहीं पे पानी रोक दिया इन्होंने, जिससे कि ईरानी बड़े गुस्सा हो गए कि यार तुम कैसे बना सकते हो बांध, तुम कैसे बना सकते हो। अब इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया, फायरिंग हो गई, 3 लोग मर गए। ये पहली बार नहीं है कि झगड़ा शुरू हुआ है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। इनका झगड़ा कई बार हो चुका है तालिबान और ईरानियों का, लेकिन इस बार पानी के ऊपर हुआ है। ये अब ईरान कहता है कि तालिबान ने पहली गोली चलाई, तालिबान कहता है कि साहब ईरान ने पहली गोली चलाई। ईरान ने तालिबान की तरफ उनकी तरफ उंगली उठा के ये बोला है कि एक 1973 की एक ट्रीटी थी जो पानी के बारे में, हेलमंद रिवर जो आता है ईरान में, उसके बारे में अफगानिस्तान ने वो ट्रीटी तोड़ दी। यानी कि 2 मुल्कों के बीच में, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट था 1973 का। तो कहते हैं कि वो ट्रीटी आपने तोड़ दी, उनका वर्ल्ड टूट गया यार। ईरान वाले भी बच्चों जैसी बातें करते हैं, ट्रीटी तोड़ दी। वो तालिबान है भाई, उनका मुल्क इन्वेड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। वो नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डोंट अप्लाई टू द तालिबान ना। तो टुडे इन निमरोज प्रोविंस द ईरानियन बॉर्डर फोर्सेस फायर्ड टुवर्ड्स अफगानिस्तान व्हिच वाज मेट विद काउंटर रिएक्शन। ये तालिबान ने, स्पोक्स पर्सन ने बोला है तालिबान के, अब्दुल नफी तकोर साहब ये कहते हैं कि ईरान वालों ने हम पे फायर करा, हमने वापस उनको ठोक दिया। अच्छा, अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो इस्लामिक एमिरेट है, यानी कि अफगानिस्तान, ये अपने आप को इस्लामिक एमिरेट कहते हैं, डज नॉट वांट टू फाइट विद इट्स नेबर्स, लेकिन 3 लोग मारे गए हैं। और लोगों का ये कहना है, जो मेरे पाकिस्तानी सूत्र हैं, उनका कहना है कि साहब ये प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है,
क्योंकि वो डैम तोड़ने की बात अभी तक अफगानिस्तान वाले नहीं कह रहे। जैसे जैसे पानी की प्रॉब्लम बढ़ेगी वैसे वैसे ये कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे का गला नोचेंगे। ये बात होने वाली है। लड़ाई होती है यार, जाहिर सी बात है, लड़ाई होगी पानी के लिए, खाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होगी। और इसका मुझे ऐसा लगता है कि इसका फायदा जो है ना पाकिस्तान उठाने की कोशिश करेगा। वही वल्चर माइंडसेट है ना पाकिस्तान का। एक तो शेर होता है, शेर को जब खाना होता है शेर शिकार करके खा लेता है, लेकिन गिद्ध होता है ना दोस्तों, गिद्ध है, गिद्ध कभी मारता नहीं, गिद्ध शिकार नहीं करता। गिद्ध ऊपर वो मंडराता रहता है, ऊपर गिद्ध घूमता रहता है, वल्चर जो है वो घूमता रहता है। वो देखता है कि कब जानवर भूख से, प्यास से, बीमारी से, उम्र से, बुढ़ापे से कब जानवर मर रहा है। और जैसे ही वो देखता है कि जानवर मर गया है तो मरे जानवर का गोश्त खाता है गिद्ध। ये गिद्ध की खासियत है। गिद्ध शिकार नहीं करता, कभी जिंदा तंदुरुस्त जानवर का शिकार करके गिद्ध नहीं खाता। तो पाकिस्तान का टिपिकल जो कैरेक्टर है वो गिद्ध जैसा है, वल्चर जैसा है। वो घूम रहे हैं कि हम कैसे फायदा उठाएं। पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है किस तरीके से फायदा उठाए सिचुएशन का, और किस तरीके से वो देखेंगे कि इनके बीच में ना, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में लड़ाई से हमें फायदा है या इनकी सुलह से फायदा है। और जो फायदा होगा पाकिस्तान का, अगर उसमें लोग मरते हैं हजारों, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके पैसे बनने चाहिए, इनके नोट आने चाहिए। तो वो देखेगा कि अब क्या हो रहा है, कि दूसरी ताकतें इसके बीच में पड़ेंगी, या आगे तक कितना जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी पाकिस्तानी थिंक टैंक्स और पाकिस्तानी आर्मी इसमें एक्टिव हो गई होगी कि भाई पता लगाओ इसमें बेनिफिट कहां से मिल सकता है। लोग मर रहे हैं, किसी ना किसी का तो फायदा होगा अगर लोग मर रहे हैं तो ये लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास खबर है। तीसरी चीज है कि भाई ब्रिटिश आर्मी चीफ पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं 5 दिन के लिए। ठीक है जी, 5 दिन के लिए ब्रिटिश आर्मी चीफ पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और मैं आपको इसका भी एक एनालिसिस करके दिखाऊंगा। सर पैट्रिक सैंटर्स हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, और ये इनका कहना है। और द यूके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस, एयरलिफ्टिंग इन 8 बोट्स एंड 10 पोर्टेबल जनरेटर्स। पाकिस्तान ने फिर मांगना शुरू कर दिया। इन्होंने दूसरे देश के फौजियों को भी नहीं छोड़ा। अब ये पाकिस्तानी याद दिला रहे हैं कि जब हमारे यहाँ बाढ़ आई थी तो तुमने हमें जनरेटर दिए थे, नावें दी थी, तुमने हमारी हेल्प करी थी। अब ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में हम बात करेंगे। भाई अंग्रेजों का तुम्हारी सिक्योरिटी सिचुएशन से क्या लेना देना? अंग्रेजों का, यूके का पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन या यूके की सिक्योरिटी सिचुएशन का पाकिस्तान से क्या लेना देना? हाँ, वो पाकिस्तानी वहां पे क्रिमिनल हैं, बहुत ज्यादा ग्रूमिंग गैंग्स कर रहे हैं, बट उसके लिए आई डोंट थिंक कि यूके का जो आर्मी चीफ है वो इस चीज के लिए आया होगा। ये कुछ नहीं है, ये इन्होंने बुलाया होगा। ये जैसे कि जब कोई चीज नीलाम होती है ना दोस्तों, मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब चीजें नीलाम होती हैं तो क्या होता है कि नीलामी के वक्त ना अलग अलग खरीदार आते हैं। तो खरीदार पाकिस्तान आ रहे हैं। अब आर्मी चीफ उनका क्यों आया है? क्योंकि उनका पॉलिटिशियन भी आ सकता था, कोई नेता भी आ सकता था, लेकिन क्या होता है कि डेमोक्रेसीज में, अमेरिका को छोड़ के, अमेरिका का मामला अलग है, वो अलग तरीके से डील करते हैं। बट जैसे अगर भारत, भगवान ना करे भारत का कोई बड़ा लीडर पाकिस्तान चले जाए, भगवान ना करे जाए, लेकिन अगर चला गया तो वहां के पॉलिटिशियन से मिलेगा, वहां की फौज से नहीं मिलेगा। क्योंकि डेमोक्रेसीज, दे विल टॉक टू डेमोक्रेसीज, पॉलिटिकल लीडर्स विल टॉक टू पॉलिटिकल लीडर्स। पाकिस्तान में ये है कि अब अगर पाकिस्तानी फौज से बात करनी है तो उन्होंने अपने फौजी को भेजा है कि भाई फौजी आपस में बात करो, हम तो उनसे बात नहीं करेंगे। ये इसमें भी पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने याद दिला दिया उनको कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें 10 नाव दी थी और 15 जनरेटर पता नहीं क्या क्या दिए थे आपने, तो आपने हमें भीख दे दी थी, अब दोबारा तैयार हो जाइए। इसका भी फाइनेंशियल एंगल है। और पाकिस्तानी जो अपने आप से झूठ बोलते हैं ना कि हम लोग सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी सिचुएशन यार? क्या क्या डिस्कस करोगे? सिक्योरिटी सिचुएशन तुम्हारी खत्म है, पॉलिटिकल सिचुएशन खत्म है, फाइनेंशियल सिचुएशन खत्म है, डिप्लोमेटिक सिचुएशन खत्म है, एजुकेशनल सिचुएशन खत्म है, सब तो खत्म है। डिस्कस क्या करना है इसमें यार? क्यों उस बेचारे अंग्रेज का, गोरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो कि जी आज बुलाओ? ये उन्होंने इसलिए बुलाया है कि जब गोरा आ जाएगा, बैठेगा, 10 पाकिस्तानी मिलकर घेर के फिर उससे मांगना शुरू करेंगे, वो मना भी नहीं कर पाएगा बेचारा। तो एक तो ये बात हो गई। जनरल आसिम मुनीर का ये कहना है कि साहब हमें प्रूफ मिल गया है कि जो 9 मई के बाद हुआ था, और जो ये पूरी कहानी हुई थी 9 मई के बाद, और जो भी मुल्क में चल रहा है, ये बाहरी ताकत हैं, ये करने जा रही हैं और हमारी मुल्क के लोगों से मिक्सअप करके कर रही हैं। ये जनरल आसिम मुनीर का कहना है। यानी कि बाहरी ताकत कौन है? इनका इशारा इंडिया की ओर है। ठीक है, तो बाहरी ताकतें जो हैं, और ये बीच में इसराइल भी कह देते हैं, इजराइल है वो, इसराइल नहीं है वो, इजराइल।
ठीक है। इसराइल, ये पता नहीं पाकिस्तानी क्यों इसराइल के पीछे पड़े। इसराइल इनको ना, इनकी तरफ देखता नहीं है इसराइल। वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है यार, वो डेमोक्रेसी है, मैक्सिमम पीएचडीज इन द वर्ल्ड, हाईली एजुकेटेड पीपल। ये जाहिल हैं, पढ़ने लिखने का शौक नहीं इन लोगों को। इसराइल का इनसे कोई मेल ही नहीं है, बट ये इसराइल चाहता है हमें बर्बाद करना, इसराइल की साजिश है, इसराइल। एनीवे, तो आर्मी चीफ कमेंट्स केम एट द हील of a string of strongly worded statements issued by the military condemning the events of May 9. ISPR statement ने ये बोल दिया भाई, ISPR ने स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान आर्मी was one of the strongest armies in the world with the blessings of Allah and undaunted support of the people, proud people of Pakistan. देखो भैया, ऐसा है आसिम मुनीर, ना अल्लाह का सपोर्ट है जो तुम झूठ बोल रहे हो सबको कि भाई अल्लाह का सपोर्ट है। क्या अल्लाह का सपोर्ट है? अल्लाह ने तो लानत भेजी है तुम्हें, हर चीज में तुम्हारा मुल्क जमीन पे गिर रहा है। IMF का तुम्हें लोन नहीं मिल रहा, बिना पैसे के, बिना उधारी के तुम्हारा काम नहीं चलता, ठीक है, बिना भीख के तुम्हारा काम नहीं चलता। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर हर जगह जलील होता है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। तुम्हारे पास 1 महीने का इंपोर्ट का पैसा नहीं पड़ा, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। तुम्हारी वाटर टेबल नीचे चली गई, पानी तुम्हारा नहीं है, खाने को लोगों के पास खाने को नहीं है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। रोज के रोज तालिबान आके ठोकते हैं, टीटीपी तुम्हें ठोक के तुम्हारे लोगों को मार देते हैं, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। डिप्लोमेटिकली तुम आइसोलेटेड हो, लोग भिखारी कहते हैं, तुम्हारा खुद प्रधानमंत्री ये कहता है कि जब भी मैं कहीं जाता हूं लोग कहते हैं कि यार कुछ मांगने आया है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। एंड विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब पीपल ऑफ पाकिस्तान ने तो GHQ तोड़ दिया, पीपल ऑफ पाकिस्तान ने तो सरगोदा का एयरबेस फूंक दिया, क्वेटा के एयरबेस पर अटैक कर दिया, ISI के ऑफिस को जला दिया। ये पाकिस्तान के तो लोग थे कि इसमें भी हिंदू की साजिश है, हिंदू साजिश करता है, कोर कमांडर के घर में घुस गया, कोरमा चुरा लिया है, हैं? क्या झूठ बोलते हैं। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, विद द कर्सेस ऑफ अल्लाह, ये बोलो। तुम्हारे ऊपर तो लानत भेजी अल्लाह ने, अल्लाह ने थोड़ा ना तुम्हें ब्लेसिंग दी है, तुम्हारी हर चीज बिगड़ रही है, फिर कह रहे हो ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। अच्छा, बलोच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने भाई जर्मनी में उन्होंने करा था कि 28 मई को 1998 में पाकिस्तान का वो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे चगाई में, तो बलोचिस्तान में। तो बलोच एक्टिविस्ट ने वहाँ पे जर्मनी में जो रह रहे हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च कराया है कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान ने हमारे बलोचिस्तान में गंद मचा दिया। कहते हैं यार उसका रेडिएशन होता है, 10 किस्म के हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, इनको फिक्र ही नहीं है, उन्होंने बम फाड़ दिया वहाँ पे पाकिस्तानियों ने। नदीम सलीम बलोच, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ बलोच BNM Germany chapter, while highlighting the aftermath, said Pakistan carried out 5 nuclear blasts, among which 4 were 1 to 2 kiloton. The nuclear blast of Rasko Mountain was 40 kiloton. As soon as Pakistan carried out its nasty nuclear bomb blast in Balochistan, the people of Balochistan were in complete shock and the black mountain of Rasko turned white. ये कहते हैं कि जो न्यूक्लियर ब्लास्ट 40 किलोटन का जो करा था, पूरा बलूचिस्तान शॉक में चला गया उससे, और जो एक काला पहाड़ था वो ब्लास्ट की वजह से पूरा सफ़ेद हो गया। और ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को उन्होंने अपील करा है, वर्ल्ड पास को अपील करा है कि इंडिपेंडेंट टीम एक बलूचिस्तान भेजी जाए जो चेक करे कि भाई न्यूक्लियर रेडिएशन का क्या बना वहाँ पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी एक और खबर है जिससे आपको हंसी आएगी, वैसे कई सारी ऐसी खबर हैं जिससे आपको हंसी आएगी, लेकिन दोस्तों ये फिर से मई 28 में जो न्यूक्लियर ब्लास्ट करे थे 25 साल पहले, उसके बारे में PM शहबाज शरीफ ने बोला कि हमारी रेड लाइन है। ये पता नहीं पाकिस्तानियों को ना 3-4 लफ्ज आते हैं इंग्लिश के। मैयर, मेजर को बोलते हैं, जो मेजर ना मेजरमेंट वाला था, मेजर को हो गया मैयर, ट्रेजर को हो गया ट्रेयर, प्लेजर होता है ना, हैप्पीनेस, प्लेजर, प्लेजर हो गया प्लेजर, लाबी, हाबी है, यही चल रहा है इनका। अब ये रेड लाइन इन्होंने और सीख लिया कहीं से, किसी ने बोल दिया होगा भाईजान एक रेड लाइन होती है, ये रेड लाइन, ये हमारी रेड लाइन है। मुझे तो इस चीज का कह रहा, ऑन द सिल्वर जुबली ऑफ यौम तकबीर आई पे रिच ट्रिब्यूट्स टू द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एंड ऑल दोज हु रिमेन्ड एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखो यार, न्यूक्लियर प्रोग्राम कितने मुल्कों के पास है? कोई मुल्क गाना गाते हुए देखा है आपको? कभी आपने देखा कोई मुल्क गाना गाता हो कि हमारे पास न्यूक्लियर है? ये पाकिस्तानियों की ही कीड़ा है, पता नहीं क्यों। आपने इंडिया में किसी को नहीं देखा होगा। वी ऑल्सो हैव न्यूक्लियर मिसाइल्स, वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स, वी हैव फार बेटर वेपन्स, फार बेटर मिसाइल्स देन द पाकिस्तानीज, वी हैव अमंग द फाइनेस्ट मिसाइल्स इन द वर्ल्ड। हम तो कभी नहीं बोलते, चुप बैठे हैं, कोई बात नहीं। इजराइल के पास इजराइल चुप बैठा है, बात ही नहीं करता उसके बारे में, बात ही नहीं करता इजराइल उसके बारे में, राइट? सिर्फ 2 मुल्क हैं जिनको खा जाए न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, जो पब्लिकली सेलिब्रेट करते हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। इन्हीं को खुजली है।
हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। यार इस एटम बम ने क्या करा तुम्हारा, ये तो बताओ। भूखे के पेट में खाना डाल दिया, जो बिल्कुल जाहिल था उसको एजुकेशन दे दी, इल्म दे दिया उसको, क्या करा इसने, वरना इंडिया खा जाता हमें। ये एटम बम के चक्कर में अगला न्यूज़ आइटम भी हो गया इनका कि PIA का एक होटल था, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का, ठीक है, रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क। अब इन्होंने बोल दिया कि हमारे बस का नहीं है चलाना, लॉस पे जा रहा था। इन्होंने US फर्म को दे दिया है और ये 18 महीने की गारंटी ले ली। बेसिकली जो सबसे बड़ा होटल इनके पास था, सबसे महंगी प्रॉपर्टी थी न्यूयॉर्क के बीच में, ये इन्होंने बोला है कि इन्होंने कान पकड़ लिए, बोला भाईजान हमारे बस का है नहीं है, अब तुम लोग चलाओ। इन्होंने US गवर्नमेंट को दे दिया, अब वो इनको $200 देंगे एक कमरे के, और 18 महीने की इन्होंने डील साइन कर ली। इतना फॉरेन एक्सचेंज आएगा पाकिस्तान के पास, ये तो पागल हो जाएंगे। $200, अब देखना $200 की खबर आएगी, पूरा 200 मिलियन नहीं, 200, सिर्फ 200, $200 ना। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज ने उछाल मारी तो सुन के $200, ये हाल है। एक जगह ये यौम तकबीर, व्हाटएवर द हेल दैट मीन्स, यौम तकबीर मनाते हैं कि साहब हमने बड़ा ये कर दिया, 30 मार खान है हम लोग, बड़े, हमने 25 साल पहले न्यूक्लियर बम फोड़ दिए और एक होटल नहीं चला पा रहे ये लोग। और फिर इनकी ख्वाहिश क्या है कि मुल्क चलाएं पूरा। एक रूजवेल्ट होटल नहीं चला पा रहे, वो भी अमेरिकन को इन्होंने दे दिया, किराए पे दिया, बेचा नहीं, बिक भी जाएगा, बिक भी जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों ऐसा है कि कई समय तक हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने हमें कंट्रीब्यूट करा और हमें रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे आपको ये दिखाई देगा कि उनके नाम नीचे टिकर में चल रहे हैं, और हम सबको थैंक यू कहना चाहते हैं आपके सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रेगुलरली आपको थैंक यू कहते रहेंगे, और वी विल स्ट्रीमलाइन दिस एंटायर प्रोसेस, और स्ट्रीमलाइन होने के बाद हम रेगुलरली करेंगे। ये नीचे नाम चल रहे हैं, ये आप लोगों के नाम है जिन्होंने हमारी मदद करी है। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।